हे इट्स मी अगेन। क्या हाल है आप सबके? एंड सबसे पहले तो जो भी मुझे बहन मानता है, जो भी मुझे भाई मानता है, हैप्पी रक्षाबंधन। एंड जो भी मुझे फाइन शिट मानता है, वेल, क्या बोल सकते हैं, मैं तो हूँ ही फाइन शिट। एंड आज ना मैं कहीं घूमने जा रहा था तो आई रियलाइज्ड कि मैं तो अभी मज़े कर पा रहा हूँ, बट देर आर पीपल, देर आर बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया है। तो आई थॉट कि ये वीडियो बना देनी चाहिए। ज़रूरी है मेरी तरफ से भी एक मैसेज जाना, बिकॉज बीइंग अ 2 years ड्रॉपर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर तुमने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, वीडियो में बने रहना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देख, ड्रॉप ले लेना अगर तुझे लगता है 1 साल तक की बात है, नहीं भाई। जब तक तू जिंदा रहेगा ना धरती पे, जब तक तू धरती पे रहेगा, ये ड्रॉप तुझे हॉन्ट करता ही रहेगा। ये ड्रॉप तेरे पीछे आने वाला है। तो सोच, 1 साल का गैप ईयर जिसमें अगर तेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तू स्टॉल्ड है एक जगह, तू कुछ भी ना आगे बढ़ा ना पीछे गया, कहीं नहीं। और वहीं जो बाकी के तेरे साथ का यूथ है वो आगे बढ़ रहा है। तो तू खुद की जनरेशन से जनरेशन गैप पैदा कर रहा है, ये दिमाग में लेके चलना। एज वेल एज बहुत लोग ये होते हैं कि कोई बात नहीं, 6 6 ड्रॉप ले लेते हैं, 5 5 ड्रॉप ले लेते हैं और कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाके आपका कोई ड्रॉप नहीं दिखता। भाई शादी के टाइम देखते हैं, शादी के टाइम आपके ड्रॉप कितने लिए होते हैं वो काउंट होती है। और मेरी मेरी मानो तो मतलब, जैसा बायोलॉजिकली मैं सोचता हूँ, प्रोक्रिएशन एंड बीइंग मैरिड, आई थिंक ये हमारा बायोलॉजिकली डिसाइडेड रोल है कि ये चीज़ हमें करने के लिए धरती पे भेजा गया है, जितना मेरे को लगता है। बाकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। आप एक जो मतलब इस चीज़ को करने की परफेक्ट एज होती है, जो 26 यूथ वाली जो एज होती है, आप पूरी कुर्बान कर चुके होगे, क्योंकि आप पढ़ रहे थे उस टाइम, आप ड्रॉप ले रहे थे, एनसीईआरटी आपने लाल पीली कर रखी थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट डजेंट मेक सेंस। अगर जब तुम्हें नीट क्लियर करके भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी, यार आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है अंटिल इट्स एम्स, कि इतना ज़्यादा हाँ हर कोई भी हलवे में कर ले। आप हर चीज़ से पीछे छूट रहे हो। एक इंजीनियर भी जिसको हम गाली बकते रहते हैं कि बेरोजगार है कुछ है, भाई वो नौकरी ढूंढ लेता है कैसे ना कैसे करके। एंड बाई चांस वो अगर बाहर मूव करना चाहे तो उसकी तो इतनी वैल्यू है, बताया भी नहीं जा सकता। एंड आप इस चीज़ का बहाना देते हो कि यार घर में ना फाइनेंशियल इश्यूज है तो मैं ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहा हूँ। आपको पता है कि ड्रॉप लेना फाइनेंशियली ज़्यादा आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि आप घर में बैठे हो, आप जिस एज पे अर्निंग स्टार्ट कर रहे थे आप उस एज पे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। सोच के देखो एक बारी बात, जिस एज पे आपकी साथ वाले इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उसी कमरे में 4x4 के कमरे में बैठ के एनसीईआरटी रगड़ रहे हो, रोज यकीन बैच के लेक्चर देख रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? जेनुअनली स्पीकिंग, मैं खुद भी ऐसा देखता था ना भाई, जिंदगी इतनी बुरी स्टॉल होती है, मतलब आपको कुछ समझ, अच्छा ठीक है, मोनोटोनस हो जाएंगी चीजें एक बारी को आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि यार ठीक है मेरी लाइफस्टाइल यही है, आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो रोज, नीट का एग्जाम दे के आ गए। नीट के एग्जाम के बाद रिजल्ट तक, काउंसलिंग तक जो टाइम फ्रेम लगता है ना, बंदा इतना लॉस्ट फील करता है। क्योंकि अब देख, छुट्टी तो तेरे दोस्तों की भी आ गई सेम टाइम पे, अराउंड अराउंड कॉलेज के एग्जाम खत्म होते हैं छुट्टी आ जाती है। तू घूमने भी ना जा सके क्योंकि तेरे को अंदर ही अंदर पता है कि तू क्या करके आया पेपर में। एंड तू मजे कुछ भी नहीं कर सकता, तू जेनुअनली कुछ भी नहीं कर सकता, तू घर में बैठा है, तेरा डेस्टिनी बन जाती है कि तू अगले साल फिर से रिपीट करने वाला है। लूप होल, वो होता है ना गैम्बलिंग, भाई ये भी गैम्बलिंग ही है एक तरह की। 1 साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, पक्का अगले साल कर लूंगा, ये 2 साल का वसूल हो जाएगा, मैं सबसे आगे मतलब ये लोग सोचते हैं कि मैं 2 साल का ड्रॉप लेके लोगों से 20 साल आगे चला जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड इस चीज पर भी ब्रेक लगाते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट मेमोनीट, एक ऐसा रिसोर्स जो खुद को प्रूव कर चुका है। नीट 2025 में 90/90 क्वेश्चंस इन बायोलॉजी, 43 आउट ऑफ 45 इन फिजिक्स एंड 44 आउट ऑफ 45 इन केमिस्ट्री यहीं से आए थे। और यहाँ पे जाके तुम प्रूफ भी चेक कर सकते हो। इंडिया का पहला ऐसा प्रैक्टिस मेथड जहाँ पे मिलते हैं तुम्हें 44,000 प्लस क्वेश्चन, वो भी सारे नीट फॉर्मेट में। यहाँ पे मिलते हैं PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी एज वेल एज पेज वाइज एनसीईआरटी, जो पेज में जाके तुम फिल्टर सेलेक्ट करो तुम्हें कहाँ से लेके कहाँ से पेज तक चाहिए, एंड तुम्हें सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एज वेल एज तुम टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हो। और तुम्हें अगर लगता है जो तुम्हारे पास मॉड्यूल्स है वो काफ़ी है, तुम्हें नीट की ज़रूरत नहीं है, तो सुनो स्टोरी अतुल कुमार की। इन्होंने नीट 2025 में 4 बार से ज़्यादा अपने मॉड्यूल्स रिवाइज करी थी, क्योंकि आकाश के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। फिर भी इन्होंने बोला कि अगर मेमो नीट ना होता तो मेरी रैंक टॉप 1000 में भी ना आती, क्योंकि जो क्वेश्चन मेमो नीट में थे वो मॉड्यूल्स में भी नहीं थे। इतने ज़बरदस्त और कलरफुल एनसीईआरटी मैप नोट्स है कि तुम्हारा चैप्टर इतनी जल्दी रिवाइज होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड फिजिक्स की तो हद हो गई, 2 से 3 पेज में इतने तगड़े माइंड मैप है कि पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन सिस्टम की वजह से तुम्हें रिवीजन की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन 7 बार रिवाइज कराया जाएगा, तो ऑफकोर्स कि वो मेमोरी तो बैठना ही है। एंड तुम्हें इसकी वजह से खुद के प्लान्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही बता दिया जाएगा तुम्हें कब और क्या रिवाइज करना है। और आज लास्ट दिन है रक्षाबंधन सेल का, मतलब आज लास्ट दिन है जब ये सब कुछ तुम्हें इतने सस्ते में मिलने वाला है। यूज़ द कोड माई रक्षा टू गेट इट ऑल। इसके साथ साथ तुम्हें मिलेगा डे वाइज प्लानर जब तक नीट नहीं हो जाए, मेंटरशिप बाय डॉक्टर रोनिया मैम, एंड लकी विनर को मिलेगा कैश प्राइस।
इसके साथ तुम्हें मिलेगा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2025 का फिजिक्स पेपर एज इट इज आया था, अनलिमिटेड कस्टमाइज टेस्ट, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, एआई बेस्ड मिस्टेक नोटबुक। और सबसे अच्छी बात है कि तुम फ्री में भी काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐप इंस्टॉल करो एंड खुद डिसाइड करो। एंड रक्षाबंधन सेल है, साल में एक ही बार आती है भाई। अगर आपको लगता है कि क्या है यार, पढ़ना ही तो है, इतने चैप्टर ये वो करने, बैकलॉग मैनेज करना, जब मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं एंड आप अकेले होते हो इस चीज में, माइंड यू, घर वाले भी साथ नहीं देते जब मार्क्स कम आते हैं, आप कितने ही अंडरस्टैंडिंग घर वाले हो, कितने ही अच्छे घर वाले हो, दे एक्सप्रेस कि यार आई एम नॉट हैप्पी विद यू। वो दिखाते हैं कि भाई तू जो कर रहा है मुझे इस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही, यू मतलब मेहनत कर। अब जो घर वाले बोलते हैं ना कि हम आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, हमारा तो बस काम है आपको ये कराना वो कराना, सारी चीज़ें मतलब जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाता है। घर वालों की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे, वो कभी बताते नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली बता देंगे कि हाँ बेटा इस बार तो करना है तेरे को, करना है तेरे को। जो मेंटल प्रेशर होता है ना भाई, वो सहने के लिए जो बंदे के गट्स लगते हैं, जो ग्रिट लगती है, जो मेंटल पावर लगती है, हर किसी में नहीं होती। वाई डू यू थिंक कोटा में फैंस के ऊपर भी केज लगाना पड़ गया था कि रस्सी ना बांध पाए लोग वहां पे? तो अगर आपको लगता है हलवा है, ड्रॉप इतना मैटर नहीं करता, आप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप ले लेते हो, तो 2 ड्रॉप देखो। 2 ड्रॉप यार समझ में भी आता है, वाई? क्योंकि कुछ लोगों ने ना डॉक्यूमेंट में छुट्टी करा रखी है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट इन द लॉन्गर रन भाई, शरीर तो बूढ़ा ही हो रहा है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह में करा रखे हो, और 2 साल अगर बंदा 17 साल का पास आउट हो जाता है, 19 साल में उसके 2 ड्रॉप्स खत्म हो जाते हैं, जैसे मेरे खत्म हुए। तो इस चीज में भी हिंडर करता है, ऑन द लॉन्गर रन करेगा ही भाई। मैं 5 साल का कोर्स करने जाऊंगा तो मैं 24 में जाके फ्री होऊंगा, 24 में मेरे दोस्त कमा रहे होंगे अच्छा खासा। पर वो तो खैर अलग बात है कि हम ऑलरेडी थोड़ा सा कमा रहा हूँ, बट हर कोई नहीं होता ऐसा, हर कोई ड्रॉपर ऐसा नहीं हो पाता। अब भाई आप 6 6 5 5 ड्रॉप लेके एक्सपेक्ट करते हो, आपकी शादी भी अच्छे घर में हो, आपको बीवी भी सुंदर सुंदर, नहीं, आप अगर आपको एक चीज चाहिए तो आपको दूसरी चीज त्यागनी पड़ेगी। मैं शादी का बार बार इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यार एट द एंड भाई होनी तो है ना, मतलब हो सकता है कुछ लोग सिंगल हो, पर मतलब सिंगल ही रहना चाहे, पर जो मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप है उनकी होनी ही है शादी। तो वहां पे जाके एंड गोल में दिक्कत आती है यार, आपका कुछ भी रखा रखा रह जाएगा, सब कुछ जेन्युइनली सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा। आपको छोटी मोटी जॉब भी कर लोगे ना, एंड पैसे कमा के इवेंचुअली प्रमोशंस वगैरह लेके, तो भी आप इससे वेल सेटल्ड हो जाओगे। आप क्या कर लोगे भाई? एक स्टाइपेंड वाइपेंड भी देखी थी मैंने, ज़्यादा नहीं मिलती, आई थिंक 30,000 ऐसे ही कुछ मिलती है। आप कोई छोटी मोटी चपरासी की भी नौकरी करोगे तो आई थिंक 10,000 तो वहीं से मिल जाएंगे, है ना? तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। ऊपर से चलो ठीक है यार, सारी चीज़ें ही छोड़ दो, आप नीट का पैटर्न देख लो, एग्जाम लीक, है ना, उसके बाद ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाना इनका, हार्ड पेपर आ जाना, ओके, फिर उसके बाद काउंसलिंग में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अभी काउंसलिंग और डिले हो चुकी है बाय द वे, अगर किसी को पता नहीं है तो। मेरा 6 तारीख को रिजल्ट आना था, अब 8 तारीख को 18 तारीख को रिजल्ट आएगा मेरा, एंड 24 तारीख को लास्ट ज्वाइनिंग डेट होगी मेरी। देखा जाए तो मैं भी और पीछे छूटता जा रहा हूँ, लोगों के दोबारा छुट्टियां पढ़ के कॉलेज स्टार्ट भी हो गई, एंड मेरी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। शुरू का मतलब मेरा एडमिशन नहीं हुआ है बेसिकली। तो बात गई अक्टूबर में, अक्टूबर से पहले मेरा एडमिशन हो भी नहीं रहा, एंड इट हर्ट्स कि क्या कॉलेज लाइफ मुझे भी जीनी है भाई, शुरू कर दो फटाफट। और आप ना फेडअप हो जाते हो, फिर आप लूप में फंस जाते हो कि अगर आपके ना भाई मतलब बहुत कम रेशियो होता है इस बंदों का, जो अगले ड्रॉप में, जैसे एक ड्रॉप ले लिया, अगले ड्रॉप में जो इंप्रूव कर पाएगा, बहुत कम रेशियो होता है। आप ये सोचते हो ना कि मेरी ऐसे लीनियर ग्रोथ चलेगी, एक साल में 300 नंबर, अगले साल में 500, लास्ट में 600 700 एंड सिलेक्शन हो गया। कभी नहीं। मैंने डिप खाते हुए देखा है, बंदा जो घर से पढ़ा, कोचिंग में आया, नीचे चले गए उसके मार्क्स। मेरे खुद के दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। तो यार प्लीज़ इस गलत फहमी में मत रहना कि हाँ यार इतना फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉप्स ड्रॉप से बहुत फर्क पड़ता है। ये आप भी जानते हो, कोपिंग मैकेनिज्म है कि यार है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, बार बार ड्रॉप्स लेते रहते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए बना रखा है। तो बहुत नोबल इंसान कोई नहीं है नोबल आज के टाइम पे। तू नोबैलिटी की रोटी बना के खा लियो, रिस्पेक्ट की सब्जी बना के खा लियो, अगर तू खा सकता है तो। नहीं खा सकता, पैसा ही चाहिए होगा, एंड पैसे के लिए ना स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क नहीं। तो ये सब चीज़ें कहनी थी यार मेरे हिसाब से। तो तुम्हें अगर ड्रॉप लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, बिकॉज अभी भी कुछ लोगों की काउंसलिंग हुई नहीं है, तो वेट कर रहे हैं। मेरा स्पेशली टारगेटेड उसकी तरफ था। एंड बाकी आई थिंक अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, मेरे को पारुल यूनिवर्सिटी के कॉल वगैरह आते रहते हैं। तो भाई अभी भी तुम पर मौका है, अगर तुम छोड़ सकते हो ना उस रैट होल को, तो छोड़ दो यार। मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है ये, क्योंकि क्या करोगे, खुद का हॉस्पिटल तुम खोल नहीं सकते, और कहीं की किसी की जगह काम करोगे तो आप इतना मतलब आपको एक्सपीरियंस लगेगा अच्छा खासा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। वरना तो 1 1.5 लाख की सैलरी भी आप पता नहीं भाई, मेरे को 6 7 साल काम करने के बाद पहुंचोगे। तो मुझे नहीं लगता है वर्थ है भाई, और इंडिया में रहना ही वर्थ नहीं है, तो अब क्या ही है। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करना चाहिए। बाकी योर लाइफ मैन, डू वट यू वांट टू।